बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आज मैं डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ एफएससी पार्ट 2 का जो पेरिक स्कीम है या हम कहते हैं इसको असेसमेंट स्कीम। तो बेसिकली जो एफएससी मैथ की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये असेसमेंट स्कीम जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से जानना ज़रूरी है ताकि उनको पेपर बच्चे तैयार करते हैं, सारे मैथ को तैयार करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने किस तरह से किस तरतीब से तैयार करना है और किस चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं हमारी बन रही हैं। तो उस हवाले से जो एमसीक्यूज हैं ये बताया जा रहा है कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो बेटा देखें, चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज बनते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 4 बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज आते हैं और चैप्टर नंबर 4 में से 4 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 1 है, चैप्टर नंबर 6 में से 3 है और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली जो चैप्टर है 2, 3 और 4 इनमें से 4 एमसीक्यूज बनते हैं। जो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चैप्टर है और अगला आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है शेप्स के हवाले से। तो उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का होता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 1 है उसमें से 3 एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये टोटल हो गया 12, इसमें से आपने 6 करने होते हैं अटेम्प्ट। इसके बाद आ जाए जो आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, तीसरे में से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो तीसरे चैप्टर के अंदर से 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 5वें में से 2 बनते हैं। तो ये आपके पास टोटल 12 हो गया जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 4 में से 4, 6 में से 4 और 7 में से 5 करने हैं। तो बेटा इनको हम फोकस करेंगे कि ये जो लास्ट वाले चैप्टर हैं 4, 6 और 7 इन पर हम पूरा फोकस करेंगे क्योंकि बच्चों को बाकी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे, इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम हो, तो हम किस तरह से कौन से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। तो उसके बाद आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला 5 से स्टार्ट होता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है 5 जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट ए पार्ट जो है चैप्टर 1 से बनता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से बनता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट जो है वो 3.1 से लेकर 3.5 तक जो एक्सरसाइज है उनके अंदर से बनता है और बी पार्ट 4.1 से 4.3 तक होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए वो 3.6 में से और 3.8 तक जितनी एक्सरसाइज है उनमें से बनता है और बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आता है जो आपका ग्राफ वाला चैप्टर है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 4.4 से 4.5 तक होता है, उसके अंदर से आता है और बी पार्ट 6.6 से 6.3 तक जो है एक्सरसाइज उनके अंदर से बी पार्ट बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ए पार्ट 6.4 से 6.9 तक जो एक्सरसाइज है उनके अंदर से बनता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से बनता है। तो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये सारे चैप्टर हम कर रहे हैं तो हम कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस हवाले से मोस्टली बच्चों को ये जो मैं बताता हूं कि ये वाले करें। तो ये पहला है, पहला ये वाला क्वेश्चन 5 ये करें, ये वाला करें साथ और साथ में ये अगर आप इसमें देखें आपका चैप्टर 1 सारा है, 2 है, उसके बाद 3 उसमें से ए पार्ट यहाँ पे आ रहा है और बी पार्ट यहाँ पे मान रहा है। तो इस तरह हमारा 3 चैप्टर हो जाए तो ये कवर होता है। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 4 की 3 एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 5 सारा करना है। तो ये करने से आपके 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो सारे बच्चे जो है वो साथ मिलके काम करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान मेथड के साथ आपको ये सारी चीजें समझाई जाए तो आपको कोई इसमें मसला भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।